Good morning, students. We are studying about the chemical formula. Now, we are studying that how can we write a chemical formula. Chemical formula क्या है? Symbolic representation of its chemical composition. ठीक है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही है एक सब्सटेंस की, एक कंपाउंड की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की, उसी को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल फार्मूला। अब हम जो केमिकल फार्मूला हमने लिखा है उस केमिकल फार्मूला का कैसे लिखना है, उसको क्या रूल्स हैं, the rules that you have to follow while writing the chemical formula are as follows. सबसे पहले हम क्या करेंगे? the valency और the charges on the ion must balance. जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है उसमें दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो वैलेंसी है या उनका जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मैंने कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ ए मेटल इज रिटन फर्स्ट। एक कंपाउंड में एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल, तो जो मेटल है उसका सबसे पहले नाम उसका लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल। कैल्शियम क्या है? मेटल, तो कैल्शियम को हमने क्या लिखा? पहले, और ऑक्सीजन को बाद में। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्या है? मेटल। क्लोराइड, क्लोरीन जो है गैस है, ये हमारे को बाद में लिखनी है। आयरन सल्फाइड में Fe पहले लिखा है, S बाद में आया है। कॉपर ऑक्साइड CuO, वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड नॉन मेटल एंड रिटन on the right, whereas calcium, sodium, iron and copper are metal and are written on the left. ये कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे जब हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद द पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग द रेशियो। एक कंपाउंड में अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो उस आयन को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास है SO4 होल थ्राइस, तो मैंने ये क्या किया, इसको SO4 ये सल्फेट जो है इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। और इसकी जो लिखने से पहले यानी इसकी जो हम लोगों ने रेशियो लिखी है उससे पहले मैंने इसको किस में डाल दिया है? ब्रैकेट में। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स, इन केस द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंपल एग्जाम्पल NaOH है तो वहाँ पे तो हमें मोनोटॉमिक आयन है, तो मोनोटॉमिक में हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड। एक सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। द वैलेंसीज ऑफ सम आयन्स आर गिवन इन टेबल, हमने पहले भी पढ़ी थी। यू कैन यूज़ दीज टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड का तो हमें वैलेंसी का तो पता होना चाहिए। While writing the chemical formula for a compound, we write the constituent elements and either their valencies are shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. For example जो हमने दिया, अब हम जब ये एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, क्लोराइड का सिंबल Cl। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है मेरे पास, तो ये दोनों के सिंबल दिए हुए हैं। अब वैलेंसी बात निकालनी बताई थी मैंने। वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी है? जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1, और क्लोरीन की भी क्या है? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब हम दोनों को क्या करते हैं? क्रॉस। जब हम दोनों की वैलेंसी लिख चुके हैं 1 और 1, अब इन दोनों को क्या कर दिया? क्रॉस। तो अब ये तो दोनों सेम है, +1 और -1, क्लोरीन की -1 हाइड्रोजन की +1, तो क्रॉस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगी और फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? HCl। इसी तरह से फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी मुझे पता है S है, सल्फर की 2, तो हाउ कैन यू राइट द वैलेंसी? वैलेंसी निकालनी हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। Here is a table, in it here there are given a symbol first is hydrogen, हाइड्रोजन का सिंबल है H। एटॉमिक नंबर ये मैंने सबसे पहले करवाया था जब चैप्टर शुरू किया था, उससे पहले बोला था लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका? 1। प्रोटॉन का नंबर 1, ओके, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या है? 1। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वो हम बाद में पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या है मेरे पास? जो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो कंबाइन क्या करेगा? कंबाइनिंग के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसकी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। नाउ अब हम देखेंगे वैलेंसी कैसे निकालेंगे। जो जब तक हमें वैलेंसी निकालने नहीं आएगी हम लोग नहीं बता पाएंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है? 1 है, तो K। अब हमारे पास जब हम ऑर्बिट एक एटम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 4 शेल प्रेजेंट होते हैं, K, L, M और N।
ओके, ये जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। के बाद जो एल शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके बाद फिर 8 2 8 8 18, बाद में 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आगे आ जाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जब हम इस शेल को फिल करते जाते हैं तो जहाँ जो अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 2। तो अब मेरे पास इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होगी उसकी वैलेंसी। ओके, तो ये इसकी लास्ट शेल है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। इसी तरह मेरे पास हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, 2। लास्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह मेरे पास अब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। लिथियम 3, अब 3 तो इसमें आएंगे ही नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए और एल में कितना चला गया, 1। तो अब वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 1। ओके, इसी तरह बेरिलियम में 2, बेरिलियम में कितनी होगी, 2 एंड 2, तो ये लास्ट शेल हो गया। तो लास्ट शेल में कितनी वैलेंसी होगी, 2। इसी तरह से फिर मेरे पास आ गया बोरोन 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो पहले में 2 लास्ट में 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ओके, तो ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी ये वाला जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट हर कोई एटम ये चाहेगा कि उसका जो लास्ट शेल है वो क्या हो, कंप्लीट हो, ऑक्टेट उसका क्या रहे, कंप्लीट रहे। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो दूसरे के साथ कंबाइन जल्दी से एटम बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट छोड़ना चाहेगा, छोड़ सकता है, एक को आराम से छोड़ सकता है, 2 को भी आराम से छोड़ देगा, 3 को भी आराम से छोड़ देगा। तो जिसको ये छोड़ सकता है वो छोड़ देगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद में अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और यहाँ पे 4, 6 हो गए। अब ये बराबर है कि भाई यहाँ या तो ये छोड़ दे या फिर एक ले ले, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास 2 और 5 आता है, तो अब यहाँ पे मुझे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे 8 चाहिए, तो 8, अब मुझे यहाँ पे 5 छोड़ना मुश्किल है या 3 लेना आसान है। 5 छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, 3 ले मैं आसानी से ले सकती हूँ, 3 थोड़े हैं मैं ले सकती हूँ, 5 को छोड़ूंगी तो क्या फ़ायदा होगा मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लूँगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लूँगी तो 8 माइनस 5 3 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये 3 मेरी क्या हो गई यहाँ पे, कंबाइनिंग कैपेसिटी 3, ये हो गई कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी। जब तक 4 थे तो हमारी ये जो वैलेंसीज थी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे हमने लिख दिया कि ये हमारी क्या है, वैलेंसी। अब जहाँ 5 आ गया लास्ट में, फिर अगर अगले में 6 आ जाता है तो 6 में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े मुझे तो वो आसान है ना मेरे लिए लेने, तो उसकी कितनी होगी वैलेंसी, 2। इसी तरह अगर जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन उसको तो 1 ही लेना पड़ा, तो ये वैलेंसी, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, नॉट 7 नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 1 1 2 3। ओके, तो ये तरीका है वैलेंसी निकालने का। अब मुझे जब एटम की वैलेंसी पता होगी तब मैं फटाफट से फॉर्मूला लिख पाऊँगा। अगर मुझे वैलेंसी नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख सकती हूँ, है ना। तो इसी तरह हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। क्लोरीन की 1, 17 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। क्लोरीन में क्या हो गया, 2 8 7, तो अब क्या है, 1 ही हुआ ना, क्यों, क्योंकि ये 7 है इसके पास, तो 1 लेना आसान है इसको 8 करने के लिए, 7 थोड़ी ना छोड़ेगा ये, तो 1 है इसकी वैलेंसी। ओके, तो यहाँ 1 लिखी हुई है सामने। ऐसे ही सभी की वैलेंसी जब हमें पता होगी तभी हम लोग इसके फॉर्मूले आसानी से लिख पाएंगे। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसकी वैलेंसीज लर्न करनी है, जो यहाँ पेज नंबर 51 पे दी हुई है आपकी। अच्छे से इनको लर्न करना है, पहले निकालने की कोशिश करनी है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसीज यहाँ दी हुई हैं, तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप इनकी वैलेंसी निकालने की पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है।